संयोग दिवस है। वो संयोग क्या है? वो संयोग ये है कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसकी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज शिव अवतरण दिवस है। जैसे बहन बता रही थी कि आज महिला दिवस भी है, और शिव के और महिलाओं का तो बहुत घनिष्ठ संबंध है। कैसे? क्योंकि वहां तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शंकर की जटाओं में गंगा विराजमान है। तो गंगा कौन है? पवित्र आत्माएं, सशक्त आत्माएं, सशक्त महिलाएं, वही शिव शिरोधार्य करते हैं। तो जब से शिव बाबा का अवतरण हुआ, तब से महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम 1936 से ही शुरू हो गया। जिन माताओं बहनों को कभी पांव की जूती भी कहा गया, आज वही महिलाएं एक रेवोल्यूशन कर रही हैं, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। ये भारत के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज ब्रह्मा कुमारी संस्था यूएनओ से एफिलिएटेड है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त है एज एनजीओ। और आप देखते हैं कि कई यूनिवर्सिटीज में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तीसरा संयोग ये है कि जैसे शिव बाबा ने आज अवतरण लिया था, मेरा भी अलौकिक जन्म, मतलब ब्रह्मा कुमारी में जो फर्स्ट टाइम प्रवेश हुआ, एडमिशन हुआ मेरा जो ब्रह्मा कुमारी में, वो भी आज के दिन ही हुआ। उन्नीस 1976 में जब मैं एनडीआरआई के अंदर मास्टर्स कर रहा था, एमएससी कर रहा था जेनेटिक्स में, उस वक्त मेरा यहाँ आना हुआ था। और जब मैं ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा, जब मैं यहाँ ज्ञान में आया, मैंने राजयोग सीखा, तो मैं हर जगह बताता हूँ। मेरी मेमोरी जो है, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई, तो मेमोरी फोटोग्राफिक हो गई। मैं जिस चीज को देखता था वो छप जाती थी दिमाग में, पुस्तकें छप जाती थी। तो उसका फायदा मुझे क्या मिला कि मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। मेरिटोरियस तो मैं शुरू से था। 5th में स्कॉलरशिप था, तब 5th भी बोर्ड होता था। 8th में स्कॉलरशिप था, 10th में था, बीएससी में था, एमएससी में था, पीएचडी। लेकिन यूनिवर्सिटी टॉपर जो है, बाबा के ज्ञान में आने के बाद ही हुआ। आज मैं आपको ना कुछ अलग सी बातें बताना चाहता हूँ शिव बाबा के विषय में, भगवान के अवतरण के विषय में। बाकी हम लोग शिवरात्रि का तो रहस्य जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज मैंने रेफरेंस लाया हुआ है कि इराक में एक पुस्तक पब्लिश हुई, जिस पुस्तक का नाम था सैरुल आकुल। सैरुल आकुल, उसका मतलब होता है कविता के बाग की सैर। कविता के बाग की सैर। और ये जो मक्का मदीना है, मक्का काबा है, जहाँ काबा शरीफ बोलते हैं जिसको, जहां संगे अस्वद का पत्थर है, उससे पहले जो हमारी मूर्तियां थी वो सब तोड़ दी गई थी, मोहम्मद और इब्राहिम वगैरह। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो पत्थर है जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, वो वहां मक्केश्वर कहते थे। मक्केश्वर उसी शिव को जो आज संगे अस्वद है। और उस पुस्तक में ये सारा वर्णन है, और उसमें लिखा हुआ है जो
पुस्तक में पैगंबर मोहम्मद के जो चाचा थे अबुल हिकम, उनकी भी एक कविता है। वहां पे क्या होता था, शिवरात्रि के दिन, जैसे आज हम मना रहे हैं इस्लाम के आने से पहले, वहां पर इसका त्योहार मनाया जाता है, जैसे हम यहाँ शिवरात्रि मना रहे हैं। और सारे विश्व से जो अच्छे अच्छे कवि हैं वो शिव के विषय में अपनी कविताएं वहां पढ़ते थे, भगवान के विषय में अपनी कविताएं पढ़ते थे। और एक कविता जो है, जो मोहम्मद के चाचा जी हैं उनकी भी है। उन्होंने लिखा, हे अल्लाहों के अल्लाह, हे अल्लाहों के अल्लाह शिव महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे गुनाह माफ करें, मेरे गुनाह माफ करें। अगर जीवन में मैंने कोई पुण्य कमाया हो, अगर जीवन में मैंने कोई पुण्य कमाया हो, तो मेरी एक ही मनोकामना पूर्ण कर देना, मेरा सब कुछ छीन लो और इसके बदले मुझे सिर्फ एक दिन, मुझे सिर्फ एक दिन भारत में रहने का मौका दे दो। ये मोहम्मद के चाचा जी लिख रहे हैं, उन्होंने कविता में कहा, मैं अपनी आंखों से वेद और गीता के देश के दर्शन कर सकूं, राम और कृष्ण के देश का दर्शन कर सकूं, गंगा जमुना की धूली उठाकर अपने सिर पर चढ़ा सकूं। ये मोहम्मद के चाचा जी लिख रहे हैं। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कविता स्वर्गीय डॉक्टर हरवंश लाल ओबराय 40 साल पहले इराक से भारत लेकर आए थे। और जो हमारे बिरला मंदिर जिनके होते हैं, जुगल किशोर जी जो बिरला थे, जब उन्होंने ये प्रसंग सुना तो उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। पूरी कविता उन्होंने संगमरमर की एक बड़ी पट्टिका पर खुदा दी और दिल्ली के बिरला मंदिर में इसे लगवा दिया। आज भी ये इस मंदिर में लगी हुई है। इसमें पुस्तक का नाम, उसकी पृष्ठ संख्या तथा कविता का हिंदी में अर्थ भी खुदा हुआ है। और उसमें विक्रमादित्य का जो वेस्ट इनका प्रभाव रहा मुस्लिम जगत पर भी, उस वक्त तो आए भी नहीं थे, उसमें उनकी भी महिमा बहुत गाई हुई है। तो ऐसा जो है, एक चीज मैं आपके मद्देनजर लाना चाहता था कि इस्लाम आने से पहले जब बहुत मूर्तियां होती थी, जैसे हिंदू पूजन करते हैं, लेकिन वो तुड़वा दी गई और फाइनली एक उस पे आ गए, अल्लाह पे। और वो अल्लाह भी उन्होंने कौन सा रखा। आज हज करने जाते हैं, वहां जब तक इस पत्थर को दूर से चूम नहीं लेते तब तक हज पूरी नहीं मानी जाती। तो आज भी एक तरह से देखा जाए तो शिवलिंग का महत्व सभी सभ्यताओं में है। चाइना में इसका नाम हिवेडहिफू है, कहीं शिवाऊ है। तो इस तरह से शिव बाबा सारी दुनिया में, अभी और भी कहीं पे गणेश जी की मूर्ति निकली है अपना मुस्लिम कंट्री में। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता था, ये है महर्षि अरविंद की। उन्होंने बहुत अद्भुत लिखा है, उनकी पुस्तक से ही मैंने लिया है ये, तो मैंने सोचा आपके पेशे नजर करूं। उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर है ये भी। कभी कभी ऐसी घड़ियां आती हैं ये जिंदगी के सफर में, काल चक्र में कभी कभी ऐसी घड़ियां आती हैं जब स्वयं परमात्मा,
जब स्वयं परमात्मा मनुष्यों के बीच विचरण करते हैं, जब स्वयं परमात्मा मनुष्यों के बीच विचरण करते हैं और हमारी सत्ता के समुद्र पर सर्वत्र परम पिता परमात्मा का श्वास प्रश्वास फैल जाता है। दूसरी ऐसी घड़ियां भी आती हैं जब परमात्मा लौट जाता है और हाथ में क्या रह जाता है, क्या रह जाता है? एक अरमान रह जाते हैं उनके कि हमने तो साक्षात ईश्वर आया, शिव बाबा आया और हमने सुनी नहीं, हम कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे। तो उन्होंने लिखा ऐसी घड़ियां भी आते हैं जब लौट जाते हैं और मनुष्य अपने अहंकार की शक्ति से अशक्ति से काम करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। फिर वह सिर्फ अपने अहम के, जैसे आज भी जिनके पास परमात्मा नहीं है वो अनाथ, जिनके पास रब नहीं है वो आज भी अनाथ हैं, भटक रहे हैं। जिनके माँ बाप नहीं होते उनकी हालत क्या होती है? आज ये संसार भी अनाथ हो गया है, सनाथ नहीं है। अगर सनाथ होते तो सबके चेहरे पे खुशियां होती, मौज होती, मस्ती होती, खुशी होती। और फिर उन्होंने लिखा जो अद्भुत है, महर्षि अरविंद ने, जिनको जब जेल में डाला गया था, जज के सामने लाया गया, तो उनको जज के अंदर भी वासुदेव के दर्शन हुए, श्री कृष्ण के दर्शन हुए। तो वो निश्चिंत हो गए, कह रहे स्वयं भगवान वहां बैठा है, क्योंकि वो तो उन्हीं को मानते थे। मेरा कोई बाल बनता कर नहीं सकता। ऐसे महर्षि अरविंद को अनुभव हुए। एक चट्टान पे बैठे थे, तूफान आया, तो फ्रांस से वो जो लेडी आई थी मीरा अल्फांजो, उसने देखा चट्टान पे बैठे हुए हैं, तूफान आ रहा है, सब दुनिया भाग गई, वो वहां बैठे हुए। तो उन्होंने उनको कहा महाराज जी तूफान आया है, आप अपने उसमें चले जाओ। तो उन्होंने कहा कह रहे जिनको भगवान पे निश्चय है उनका ये प्रकृति क्या बिगाड़ सकती है। और वो हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए, बैठे रहे। तूफान आया बहुत भयानक, लेकिन सब जब शांत हुआ तूफान, तो उस लेडी की जिज्ञासा थी मीरा अल्फांजो की कि मैं जाके देखूं तो सही उनका बना क्या, क्योंकि उसमें तो उड़ गए जो होते हैं ना मकानों के ऊपर छप्पर। तो जाके देखा ऐसे चट्टान के ऊपर वैसे चट्टान की तरह बैठे हुए हैं। तब उन्होंने कहा, उसने देखा, वाह क्या बात है, ये है योग बल, ये है योग की शक्ति, ये है तपस्या की शक्ति। तो भाई और बहनों, बाबा भी हमें ऐसा बना रहे हैं, तुम भी चट्टान हो सकते हो, तुम पार्वती हो सकती हो, तुम पर्वत कन्या हो सकती हो, तुम स्थिर हो सकते हो अगर तुम्हारे साथ वो शिव है, तुम शिव की पार्वतियां हो। तो उसने लास्ट में जो लिखा वो सुनने लायक है, अभागा है वो मनुष्य या राष्ट्र जो भागवत मुहूर्त अर्थात अमृत काल के आने पर भी सोया ही पड़ा था, या उसका उपयोग करने के लिए वो तैयार ना था, क्योंकि उसने उसके स्वागत के लिए दीप संजोकर नहीं रखे। उस परमात्मा के स्वागत के लिए आज देखो हम लोग तो शिव स्वागत आज तुम्हारा कर रहे हैं ना, हमने दीप दिलों में संजोए हुए हैं उस बाबा के लिए। उसने हमारा दीप जला दिया, ज्योतिर्लिंगम ने, हम सब जग गए, हम सारी दुनिया को जगा रहे हैं, ये कुछ छोटी बात नहीं है। और उन्होंने कहा उन्होंने दीप संजोकर नहीं रखे और प्रभु पिता की पुकार के प्रति अपने कान बंद कर दिए। ये महर्षि अरविंद का है। तीसरा मैं और एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये अलग टिटबिट्स हैं, ये अध्यात्म की टिटबिट्स। तीसरा है बुल्ले शाह।
बुल्ले शाह भी बड़ा मस्त फकीर हुआ है। उसने उनको फटकार लगाई। उसने कहा बुल्ले शाह ने, बुलिया तेरे नालों कुत्ते ने कुत्ते, बुलिया तेरे नालों कुत्ते ने कुत्ते जेड़े दर साईं दे सुत्ते। कितना कुत्ते को मार लो, अपने मालिक का दर नहीं छोड़ता। उठ पीर मना ले, उस रब नू याद कर ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते। तू सोया रहा और कुत्ते बाजी गई। हाजी लोग मक्के नू जांदे, हाजी लोग मक्के नू जांदे, मेरे दिल विच 900 मक्का। हाजी लोग मक्के नू जांदे, ये मंदिर गुरुद्वारे सब कहाँ हैं? कहाँ से उद्गम हुआ इनका? कहाँ से जेनेसिस है इनका? मुझ आत्मा से, उस परमात्मा से। हाजी लोग मक्के नू जांदे, मेरे दिल विच 900 मक्का। विचे हाजी विचे काजी विचे चोर उचक्का। हाजी भी अंदर है, काजी भी अंदर है और चोर उचक्का भी अंदर है। मैं ते मंग रांझे दी होई हां ते मेरा बाबल करदा धक्का। मैं ते मंग, मेरी मंगनी तो रांझे से हो गई है बाबा से, ते मेरा बाबुल करदा धक्का, वो मुझे और कहीं ले जाना चाहता है। नहीं, मैं कमली हां। हाजी लोग मक्के नू जांदे, मेरे दिल विच 900 मक्का। विचे हाजी विचे काजी विचे चोर उचक्का। राम भी भीतर है तुम्हारे, उसको जागरण करना है। और रावण भी हमारे भीतर हो तो जागा ही हुआ है। लास्ट परमात्मा को कह रहा है, भक्त कहो, तपस्वी कहो, योगी कहो। क्या कहता है? तू सामने आ, तू सामने आ, मैं सिजदा करूं। तू सामने आ मेरे, तब मैं सिर झुकाऊं तेरे सामने, मैं सिजदा करूं। तू सामने आ, मैं सिजदा करूं। फिर लुत्फ है सिजदा करने का, फिर लुत्फ है सिजदा करने। तो सामने आना पहले। तू और कहीं, मैं और कहीं, तेरे नाम का सजदा कौन करे? तू और कहीं, मैं और कहीं, तेरे नाम का सजदा कौन करे? अब भगवान क्या कह रहा है? यार मैं तो तेरे सामने हूं, अब तूने क्यों आंखें बंद कर रखी? वो शिव बाबा साक्षात हम सब ने अनुभव किया है, हमने देखा, हमने पाया। शिव बोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा। शिव बोला भगवान। आप सबको महाशिवरात्रि की, महिला दिवस की, शिव बाबा के जन्म की, अपने जन्म की और मेरे जन्म की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति, ओम शांति।